सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन बद्धो बलिराजा देन बंदरो महाभारतेन तो प्रतिपत्तन मई रक्षति माचलः। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने खुशबू पांडे का नाम तो सुना ही होगा कि कितना पॉपुलर है मुसलमान के अगेंस्ट आवाज़ उठाने को लेकर, कि मुसलमान के साथ कितने नफरत करते हैं मुसलमान के साथ। इसी के वजह से आज खुशबू पांडे जी ने बहुत ही पॉपुलर हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुसलमान से नफरत ना करते हैं, बल्कि वो मुसलमान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इस तरह से मुसलमान पर अटैक करते हैं, इतना धीरे धीरे उनके करीब आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुसलमान को जान रहे हैं। जिस दिन अल्लाह उनको तौफीक देगा वो खुद मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान के हर वर्ड में वो लड़ते हैं, लड़ते एक दिन क्या होगा, सारी बात उनको एक दिन ब्रेन में घुस जाएगी कि मुसलमान क्या है। उसके बाद हमको लगता है खुद एक दिन वो मुसलमान बन जाएगी। तो मुसलमान के हमारे हिसाब से मुसलमान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, मुसलमान के करीब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो मुसलमान हो जाए। तो चलिए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस वीडियो में एक मीडिया वाले भाई साहब ने उनसे हर प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं, शायद वो नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ी ताली है, मैं विरोध करती हूँ आपका भी। बंदी ना वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन बद्धो बलिराजा देन बंदरो महाभारतेन तो प्रतिपत्तन मई रक्षति माचलः। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माय घनपटल प्रबंधन संजय विपिन अलग सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव तारिति मंदर परमंदर बारह तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजू विलोचन दिन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम मम उदंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए भाई साहब, तो खुशबू पांडे का जो है ना मीडिया वाला बहुत अच्छा से ले लिया, तो आज हम नहीं लेंगे, आज मीडिया वाला ही लेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है। अच्छा, तो शेरनी है। तो एक बात नहीं समझ में आ रहा था कि खुशबू पांडे की अम्मी गई थी या शेर खड़ाया था। इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्ट? ये फंस गया सीएम। तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा ज्यादातर। आपने कहा ज्यादातर। समर्थन करने वाले का समर्थन ज्यादातर है तो वो करेंगे। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में हैं या? मैंने डिसाइड कहाँ करा? मैं तो कह रही हूँ, अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। रुको जरा, सबर करो। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं सुनिए, मैं महीने का एक मिनट मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या न दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों? ठीक है, तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे, सब थे ना? तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है?
क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? हमें डर लगता है सच बोलने पे? हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा? तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब क्या आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा तो हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? कह रहे हैं कि हम हैं विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई, अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा है। यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार, लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने, सुनिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। आपने ऐसे पूरी बात सुने, मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में, हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगल के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी। लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़े? का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अब देखिए ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ात से बचाएगी। ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं? हैप्पी न्यू ईयर लोग क्यों मनाते हैं? सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, हम लोग तो लगातार बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए। यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ, आपका समर्थन नहीं, आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर। आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए, अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में, या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। कितने संगठनों ने इसके लिए जो है वो लाठी लेकर लठैती किया है, तो आपने कहा, मैंने ठेका नहीं लिया ना, मैंने पूछा। आप जितना जोर, सुनिए, आप जितना जोर दे रही हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घास उग आया है और उसको खत्म करना है तो मुझे लगता है कि उस घास को काटने से ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ लड़कों को खेलने का फील्ड बना दिया जाए, अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, मैं विरोध करती हूँ आपका भी। यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घृणा आती है, मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के मत अकेली रखती हूँ। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती हैं, और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बाकी हमने बस इतना कहा, वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आगे धर्म विरोधी सवाल करने बात। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक बातें पता है, एक बात मैं जानता हूँ, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक चीजें समझा दूंगा, एक चीज पढ़ा दूंगा।
किस तरह से उन्होंने बहस किया, जवाब नहीं दिया मीडिया वालों को कि हाँ जवाब दें, सिर्फ बहस किया। बहस करने से बातें नहीं आगे बढ़ती, बहस करने से बहस होती है, बातें सॉल्व नहीं होती है। ये इन्होंने बातें को बढ़ाई है, सॉल्व नहीं किया है। तो आपको क्या राय है खुशबू पांडे जी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।